Hello students, I am from St. Mary Teresa group of colleges. I am here to teach you about the topic partnership, its element, and what actually the partnership is. Now moving forward to the topic, the word partnership has been defined by section 4. जो word है partnership उसको define किया गया section 4 of the Partnership Act 1932 में. Partnership is the relation between persons who have agreed to share profits of a business. पार्टनरशिप एक ऐसा संबंध है व्यक्तियों के बीच में जिन्होंने ये आपस में सहमति दी है कि उनको जो कुछ भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में वो आपस में शेयर करेंगे. कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. द अबव सेंटेंस मे बी डिसइंटीग्रेटेड दस. अगर हम ऊपर दिए गए सेंटेंस को कुछ भागों छोटे छोटे भागों में डिवाइड करें तो इससे ये दर्शाएगा कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सनस. पार्टनरशिप जो है वो रिलेशंस है पर्सनस के बीच में हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस. जिन्होंने ये आपस में सहमति दी है कि उनको जो कुछ भी प्रॉफिट होगा वो बिजनेस में वो आपस में शेयर करेंगे. कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. जो कि बिजनेस में कैरी किया जाएगा उनके द्वारा या फिर उनके बिहाफ पे कोई और कैरी करेगा. इस पॉइंट को हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं म्यूचुअल एजेंसी के रूप में भी, जिसमें आपने नॉर्मल भाषा में सुना होगा कि करे कोई और भरे कोई और. नाउ मूविंग टू द फॉरवर्ड टू द टॉपिक. हेंस द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप कंटेन्स. जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप की वो कंटेन करती 3 एलिमेंट्स, नेमली 3 एलिमेंट्स, 3 तत्व हैं नेमली, जो कि हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट, दूसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, तीसरा म्यूचुअल एजेंसी मतलब कि पारस्परिक माध्यम जिसे हम हिंदी में बोलते हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट जो है वो पहला इंग्रेडिएंट है पार्टनरशिप का. इस एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट के लिए पार्टीज़ को कम्पिटेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, वो बांधे नहीं होने चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी होनी चाहिए, फॉर लीगल पर्पस एग्रीमेंट होना चाहिए, और जो पर्सन्स हैं उनको इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए. एग्रीमेंट विल बी इन राइटिंग और इन ओरल. जो एग्रीमेंट है वो तो या तो लिखित रूप में हो या फिर मौखिक रूप में. एग्रीमेंट में बी आइदर एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड. जो एग्रीमेंट हो या तो वो अभिव्यक्त रूप में हो या फिर गर्भित रूप में हो. द सिंगल पर्सन कैन नॉट मेक पार्टनरशिप. अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं कर सकता है, उसके लिए 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स होने चाहिए. देयर कैन बी मैनी पर्सन्स. नाउ कमिंग टू द फॉरवर्ड टू द टॉपिक, इट इज़ बी पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. अब आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज़ द सेकेंड इंग्रेडिएंट ऑफ द पार्टनरशिप. जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है पार्टनरशिप का वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, जिसमें पार्टनर्स आर फ्री टू एग्री. जिसमें पार्टनर्स हैं वो इस बात की सहमति के लिए फ्री हैं, एग्री करने के लिए कि जो कुछ भी प्रॉफिट उनको होगा वो किसी भी तरीके से आपस में शेयर कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल लाइक अकॉर्डिंग टू कैपिटल, या तो उनके पास जो धनराशि हो उसके अनुसार, या फिर अकॉर्डिंग टू लेबर, जो मेहनत आना है उसके अनुसार, या फिर उनके पास जो फिक्स्ड सम अमाउंट होगा उसके अनुसार. इट इज़ नॉट नेसेसरी द प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड एट एनी पर्टिकुलर टाइम. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉफिट जो पर्सनस को होता है वो एक ही टाइम पे ही, पर्टिकुलर टाइम पे ही शेयर कर सकते हैं. द पार्टनर्स में लीव देयर प्रॉफिट्स इन द बिजनेस. जो पार्टनर्स हैं वो अपना प्रॉफिट आपस में छोड़ सकते हैं, आपस में तय करके छोड़ सकते हैं, और पूरी तरह से ये सफिशेंट है कि ईफ विच को विदड्रॉ. अगर कोई भी चाहे तो अपना प्रॉफिट विदड्रॉ कर सकता है, हिज शेयर प्रॉफिट्स, इफ़ ही डिज़ायर्ड, अगर वो चाहता है तो. फॉर मोर डिटेल्स ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, केस लॉ ये है कि कॉक्स वर्सेस हिकमैन 1960 को आप पढ़ सकते हैं. Now coming to the C point, final point is mutual agency, पारस्परिक माध्यम. The third ingredient to constitute a partnership is mutual agency. Section 4 of the Act says that the business must be carried on by all or any of them acting for all. Section 4 ये कहता है एक्ट का कि जो बिजनेस है वो खुद कोई कैरी करे या फिर उसके आधार पे कोई और उसको कैरी करे. Thus every, या फिर उसके बिहाफ पे कोई एग्री करे. Thus every person who enter the partnership has the dual status. जो कोई पर्सन
होता है, पार्टनरशिप में एंटर करता है, वो ड्यूअल स्टेटस निभाता है। पहला कि वो एक तरह से एजेंट भी कहला सकता है, दूसरा वो एक प्रिंसिपल भी सेम टाइम पे हो सकता है। इन द फेमस केस कॉक्स वर्सेस हिकमैन में, ये 1860 हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कहा गया है कि द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, जो मूल आधार है दायित्व निभाने का पार्टनरशिप में, वो या तो कोई खुद कैरी करे या फिर कोई जो दूसरे व्यक्ति हैं वो उसके बिहाफ पे कैरी करें। थैंक यू।